Let's go ahead with next question of electrostatics. So, as you can see, three charges, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, and 4 microcoulomb are placed at ABC, points A, B, and C, respectively, as shown in figure A. Determine the force on A due to other charges. तो सबसे पहले some information is missing here. Some data is missing. If I am not wrong, it should be this side should be 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये साइड्स नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो यू नीड टू करेक्ट दिस. आपके पास ये एक साइड है 3 सेंटीमीटर, देन दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 5 बिकॉज दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. ऐसा है. यू हैव a 3 microcoulomb charge here, a 4 microcoulomb charge here, a 2 microcoulomb charge over here, right? तो ये आपका आ गया A, B and C. As I told you, this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, this is 5 centimeter. Without this distances, you will not be able to solve this question. तो distance पता होना चाहिए, क्योंकि force depends on distance square, 1 upon distance square. आपको पूछा है कि ए पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो ए पे टोटल फोर्स कौन कौन लगा रहा है, एक तो बी, तो दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और दोनों पॉजिटिव होने की वजह से फोर्स विल बी रिपल्सिव. फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज फ्रॉम बी टू ए, जैसे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज फ्रॉम 1 to 2. फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज फ्रॉम बी टू ए. Similarly, force on A due to C, it will be, अगर आप चाहो तो you can just find it out like this. So force on A due to C is again from C to A. तो ये भी repulsive force ही है. So you need to understand at the first place directions. तो डायरेक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शंस अगर नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. मतलब इन शॉर्ट देयर आर टू फोर्सेस स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट. इसलिए मैथमेटिकल मेथड्स, वेक्टर्स का नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो मैंने बताया था व्हाटएवर वी आर लर्निंग वी विल अप्लाई इट सून. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल बी अप्लाइंग. ये आ गया आपका फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये आ गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ये दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल. तो ये है आपका फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू. और ये एंगल बिटवीन FAC एंड FAB इसको मान लेते हैं थीटा, मतलब दिस एंगल इज थीटा. इफ दिस इज थीटा दिस विल बी थीटा. अगर आपको याद होगा दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इट इज गिवन बाय, इफ यू रिमेंबर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर, गुड, मतलब FAC स्क्वायर प्लस FAB स्क्वायर प्लस 2FAB FAC cos थीटा. जिनको नहीं पता है उनके लिए, those who do not know, I am telling you in details. अगर आपके पास दो फोर्सेस है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, या वेक्टर भी बोल सकते हो. दिस इज वेक्टर 1 F1 बार, दिस इज वेक्टर 2 F2 बार, एंगल इज थीटा. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होता है अलोंग द डायगोनल. दिस इज रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, राइट. तो ये फॉर्मूला समझ लो, याद कर लो. आपका वेक्टर्स नहीं हुआ होगा तो यू विल बी डूइंग इट सूनर और लेटर. ओके, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, इसका रिजल्टेंट लिखोगे FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस
2FAB FAC multiplied by cos of angle between these two vectors, which is theta. So you will have this as cos of theta, right? तो अब एक एक करके आपको FAB फाइंड करना पड़ेगा, फिर FAC आपको फाइंड करना पड़ेगा, और वो वैल्यूज आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं. तो हाउ टू फाइंड आउट FAB? अगर आपको याद होगा, force on A due to B is 1/4 pi epsilon 0 charge at A, charge at B upon distance between A and B का स्क्वायर. आपको याद होगा दिस इज नथिंग बट 9 into 10 power 9. चार्ज एट ए कितना बोला है? 2 माइक्रोकुलम. यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम का चार्ज है. सी पे कितना है? 4 माइक्रोकुलम है, और बी पे कितना है? 3 माइक्रोकुलम है. तो चार्ज एट ए इज 2 माइक्रोकुलम. माइक्रो मतलब 10 पावर -6 होता है, ये पता होना चाहिए. तो 2 माइक्रोकुलम मतलब 2 into 10 पावर -6. ये हो गया ए का चार्ज. बी पे चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकुलम. 3 माइक्रोकुलम मतलब 3 into 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख दी है, विच इज दिस थिंग, 9 into 10 पावर 9. नीचे से आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 सेंटीमीटर. उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो. मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हो? 4 into 10 पावर -2 का स्क्वायर. ओके, तो नाउ look at the numbers. 9 to 18, 18, 3, 54. 9 to 18, 54. 54 और 10 पावर 9 और -12 मतलब 10 पावर -3. ऊपर 10 पावर 9, 10 पावर -6 और -6 -6 is -12 और 10 पावर +9 मतलब 10 पावर -3. तो ऊपर आपके पास बचेगा 54 into 10 पावर -3. तो ऊपर आपके पास आएगा 54 into 10 पावर -3 अपॉन 4 square is 16 into 10 पावर -4. इसको सॉल्व करो. हाउ डू यू सॉल्व दिस? दिस इज 27/8, राइट? अप्रोक्सीमेटली 3 है, क्योंकि नीचे 9 होता तो 27/9 इज 3. अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं. ये 10 पावर -4 ऊपर जाके 10 पावर +4, तो ये 10 बचेगा. बाय द वे दिस इज 2.88 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये आता है 28.8 न्यूटन. तो दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ओके, सो इट इज 28.8 न्यूटन. दैट इज करेक्ट. 2.88 multiplied by 10, 28.8. Okay, 8 3 24. Okay, all right. तो मुझे बताओ फाइनल आंसर. Yes, you are right, but I want to know what is the final answer. Now this should be simple. What is 33.5 into 8? No pen paper allowed. No. Wait. 8 3 are 24. 8 halves are 4. बराबर, right? तो 8 into 3.5 will be 28. ऊपर क्या था? 27, right? तो ये आएगा, if I am not wrong, in total this will be 3.44. So this should be equal to 3.44 into 10. So 34.4 Newton. ऐसा आएगा. This should be correct, right? It will be correct. Then next is कौन सा फोर्स? FAC. फोर्स ऑन A ड्यू टू C. ये कैसे फाइंड करोगे? अगेन 1/4 pi epsilon 0 QA QC upon RAC square. So this is 9 into 10 power 9. QA कितना था? QA कितना था? QA कितना था? QA चार्ज ऑन A कितना था? चार्ज ऑन ए अभी लिखा था हमने.
2 माइक्रोकुलम, तो 2 into 10 पावर, माइक्रो मतलब कितना होता है, हाउ मच इज 1 माइक्रो, 10 raised to 3, very good, 10 raised to 3, that is 10 raised to minus 6 micro into charge on C. How much is charge on C here? 4. What is 4 microcoulomb? 4 into 10 power minus 6. 4 into 10 power minus 6 divided by AC. ये distance मैंने आपको बताया, this is 5, क्योंकि this is given to you 3, this is 4, so this is 5. Okay, so this will be 5 square, 5 into 10 power minus 2 का square, क्योंकि distance था सेंटीमीटर में, so you will have this as answer. Okay, so again 9 to 18, 18 4, 72, so this is 72. 72 into, वापस ऊपर तो ज्यादा सोचना नहीं है, 10 पावर माइनस 3 आएगा, 10 पावर माइनस 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 25 into 10 power minus 4. Now this is equal to, अभी आएगा 2.88. हाउ कम? इसके 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के, अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट. यू कैन डू इट इन 2-3 डिफरेंट वेज. एक 10 पर माइनस 3 और माइनस 4, ऊपर जाके बचेगा 10, तो ये आ गया 72 by 25. नंबर 1 यू कैन से दिस इज 2, दिस इज 5, 72 by 5 एक तरीका है. इफ यू वांट टू डू इट दिस वे, ऐसा नहीं करना है तो देयर इज वन मोर वे आउट. You have one more way out, so you can do it this way also. 72 by 25 into 10 बचा था, मैं इंटेंशनली इसको 100 लिख के 10 पावर माइनस 1 कर रहा हूं, इंटेंशनली 1 दा एंड 4 दा. 72 का डबल 144, उसका डबल 288, राइट. सो दिस इज 288 into 10 पावर माइनस 1, मतलब 28.8 न्यूटन. ओके, राइट. तो ये आ गया आपका फोर्स ऑन A ड्यू टू C. देन यू विल हैव, ऑफ कोर्स आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट में इफ यू रिमेंबर ये cos थीटा लगेगा. तो एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन की डिस्टेंसेस अगेन आर इंपॉर्टेंट. cos ऑफ थीटा बाय डेफिनेशन इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos का एडजेसेंट साइड कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5. So from figure here you can say cos theta is 4 by 5. Now you have all the required parameters, forces, angles, सब कुछ है आपके पास. अब फाइंड करो FR which is under root of FAB square. FAB क्या आया था वैल्यू 34.4 का स्क्वायर, 34.4 का स्क्वायर प्लस FAC 28.8 का स्क्वायर प्लस 2 times of 34.4, 28.8 and cos of theta is 4 by 5, right? This is something which requires use of log books. तो ये log books से आपको करना पड़ेगा because you don't have any other alternative. But I can of course tell you shortcuts again. इसको अगर मैं roughly 35 मानता हूँ, roughly any number ending with 5 उसका स्क्वायर होता है. याद है आपको बताया था मैंने, 35 का स्क्वायर लेना हो तो पहले इसका स्क्वायर लिखो, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 12.125. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 34.4 है, तो ठीक है, आई विल जस्ट टेक इट रफली टू बी रफली. मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 1225 इंटू 28.8, मैं इसको रफली 29 मान लेता हूँ. अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं. 29 का स्क्वायर इज हाउ मच इज 29 स्क्वायर? 29 स्क्वायर 29 square 841. All right, so let's say I trust you, but I will say do it like this. 29 into 10 मतलब 290, वापस 29 into 10 मतलब 290, then 29 into 9 चाहिए था, मैंने 10 कर लिया. Of course you understand what I'm saying. 290 plus 290 plus 290.
how much is 290 plus 290 plus 290? 870, right? 870 में से 29 जाएंगे तो 841. So it is 841 roughly. These are not exact calculations, exact आपको करने हैं. I will not write down this for you here. I will erase this all. And by the way, बीच में प्लस था तो मल्टीप्लीकेशन डालना नहीं तो और गलत हो जाएगा. तो प्लस एंड प्लस 2 times of 35, 70 into 29. एक काम करो, इतना उसको लंबा मत करो आप, क्योंकि दिस इज 35 आप बोल रहे हो 70. तो यू सी द मोमेंट यू राइट हियर 35, it becomes 70 multiplied by 29 into 4 by 5 ones are, and this is 14. 29 into 14 into 4 करते रहो. 29 into 14 into 4. 14 2s are 28, 56 into 29. 55 into 3, because this is 55 roughly. Yes, मैं roughly कर रहा हूँ. I'm telling you this is 1650. So approximately you will have under root of 1225 plus 841 plus 1650. Approximate answers मैं बता रहा हूँ आपको. यहाँ पे 50 ऐड कर दिया, 17 और 12, 29 और 8, 29 and 8. How much is 29 and 8? 37. Very good. 3700. So this will be somewhere around 60 something. Here rough calculations है. As I told you, you're not supposed to do rough calculations. इस स्टेप के आगे, कौन से स्टेप के आगे? इस स्टेप के आगे you are supposed to use log books, find out square of 34.4, 28.8, multiply all this. जो भी नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको. तो दिस इज ऑल यू आर सपोज्ड टू डू. एंड बाय द वे, समवेयर अगर कैलकुलेशंस मेरे गलत हुए होंगे तो यू कैन रेक्टिफाई. ओके, you have to rectify. जैसे कि ये maybe it is not 34.4, maybe it is 33.4, maybe it is 32.4. so whatever it is you need to rectify. ये चेक करो खुद, मैंने पहले करके रखा है. of course I am using calculator but you cannot, because मुझे allowed है, आपको नहीं है. I can just do, see 59.026. हमारा रफ से कितना आया था? 60. और ये एग्जैक्ट आंसर है 59.026 न्यूटन. तो ऐसे क्वेश्चंस में what you have to do is force on A पूछा है due to other two, B and C. B is repelling A, C is repelling A. तो इसका मतलब force on A due to C and force on A due to B, they are starting from the same point which is nothing but A. इसका मतलब जब दो फोर्सेस सेम, दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल. ओके, रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल. गुड. देन रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास है. इट कम्स फ्रॉम वेक्टर्स. जिनका वेक्टर्स देखना बाकी है, डोंट वरी, सिर्फ समझ लेना कि ये फॉर्मूला है. दो वेक्टर्स एक पॉइंट से स्टार्ट हुए तो रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल और फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस. ओके, फिर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. पुट वैल्यूज, फाइंड आउट. ओके, तो यू हैव 33.4 न्यूटन, समथिंग लाइक दिस. देन फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी फाइंड करो, यू हैव 28.8. पुट ऑल द वैल्यूज इंक्लूडिंग cos थीटा वैल्यू इन द फॉर्मूला नंबर 1, equation number 1, and you will get 59.026. Next question. Gap between two electrodes of the spark plug used in an automobile engine is 1.25 mm. If the potential of 20 volt is applied across the gap, what will be the magnitude of electric field between the electrodes? तो अगर आपको पता होगा, some bikes, specifically बजाज की जो बाइक होते हैं उस पर लिखा होता है DTSI, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन. वैसे हर एक गाड़ी में स्पार्क प्लग होता है. So you need to know this. What is spark plug? You have two electrodes. You have two electrodes with some gap.
यहाँ पे गैप होता है, so you have two electrodes with gap. The distance between these two plates is, let us say, denoted by d, right? तो जब भी आप गाड़ी का सेल मारते हो या किक मारते हो, तो there is sparking between these two, and which will turn the engine on. That is what it is. So anyways, आपको distance between two electrodes बताया है 1.25 mm, और मैंने पहले ही बताया था when you write down given quantities, right, they are converted into SI units. So 1.25 to 10 power minus 3 meter. Okay. If the potential is applied across the gap, इन दोनों में जो potential difference है that is 20. तो potential difference ये हम बाद में सीखने वाले हैं. For the time being, you just need to know potential is denoted by V, which is 20 volt. You are supposed to find out electric field. What will be the magnitude of electric field? E find करना है. And in one of the lectures, when I was telling you units of electric field, मैंने बताया था electric field is potential per unit length, V by D, potential upon distance. मैंने ये भी बताया था कि वोल्ट पर मीटर आप कैलकुलेट करते हो इसको. So this is how you calculate. So you have formula. So solution easy है. So you are supposed to find out E find करना है V by D. What is V? V दिया है आपको 20, D दिया है आपको 1.25 into 10 power minus 3. So you will have 20 into 10 power plus 3 by 1.25. This is 1 and 1.25 into 8 is 10. So this is 16. So 16 into 10 power 3. 1.25 into 2 is 2.5. 1.25 into 4 is 5. Into 8 is 10. Or into 16 is 20. So 16 into 10 power 3. Electric field is volt per meter or Newton per coulomb. So this is how you are supposed to solve. Next question. 3 point charges are placed at the vertices of right isosceles triangle as shown in figure A. So you have right angled isosceles triangle. What is the magnitude and direction of resultant electric field at point P, which is the midpoint of its hypotenuse? Easy question है. And again, अगर आप लोगों को वेक्टर्स पता है तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है. एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस सीईटी जेई नीट में आते हैं. सो यू नीड टू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं एंड दे हैव आल्सो गिवन यू दैट. सो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ओके, बताया है आपको दिस इज 5 सेंटीमीटर and this is 5 centimeter. So definitely this will be 5 root 2. 5 square plus 5 square, 25 plus 25, 50. 50 का square root मतलब 25 into 2 का square root मतलब 5 root 2. जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, doesn't matter, we'll just keep it. A इस पॉइंट पे आपको बोला है 10 plus 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है. तो you have a charge of plus 10 microcoulomb here, and ऊपर C पे there is charge of plus 10 microcoulomb again. So you have plus 10 microcoulomb here also. Okay, good. Then there is something missing, and that is B पे कितना charge है वो print नहीं है. So that is a correction. You have a 2 microcoulomb charge. So this is plus 2 microcoulomb charge. इसका मिड पॉइंट है P. P पे आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? What is the magnitude and direction of the electric field at a point P, which is the midpoint of its hypotenuse? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. If you have sufficient knowledge of vectors and also electric field, what is the direction of electric field of a positive charge? Away from charge. इसका मतलब ये है A का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे, इट इज डायरेक्टेड अवे लाइक दिस. ओके, देन
सिमिलरली ऊपर मतलब सी पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगेन अवे, अगेन अवे मतलब यहां पे, करेक्ट। टू शो दिस मैंने बताया था आपको कि हम वेक्टर्स को जहां चाहे वहां रख सकते हैं, मैं यहां रख सकता हूं, मेरी मर्जी में यहां भी रख सकता हूं, राइट। तो आई कैन कीप दिस हियर, दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, ये पॉइंट सी यहां पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी इज टुवर्ड्स पॉइंट पी डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज टुवर्ड्स पॉइंट पी अपवर्ड्स। मतलब मैं इस वेक्टर को भी यहां पे शो कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ये था उसका मिड पॉइंट पी, करेक्ट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला याद होगा, 1/4 तो कांस्टेंट है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। यहां पे भी चार्ज +10, यहां पे भी +10, मिड पॉइंट होने की वजह से ये डिस्टेंस एपी और सी पे डिस्टेंस इज इक्वल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए एंड ड्यू टू सी, they are equal in magnitude, opposite in direction, such vectors cancel out each other। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए का और सी का हो जाएगा कैंसल, मतलब नो कंट्रीब्यूशन। तो अकेला कौन कंट्रीब्यूट करेगा, बी, तो यू हैव अ बी पॉइंट हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, एज यू नो, ये भी पॉजिटिव है, इट विल बी अगेन away, something like this। So this is electric field due to B। So electric field due to B मतलब it will be something like this। So ultimately you will have only electric field due to B at point P। तो इतना पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे we know that। When I say we know that, मतलब all of us know that E electric field at any point, electric field at any point depends on charge, मतलब source charge basically, so better is to say depends on source charge, depends on source charge and distance of the point from the charge, and distance of the point from the charge। Electric field is directed away, कहां से, किससे away, is directed away from which charge, positive or negative, is directed away from positive charge। तो ये भी पता होना चाहिए। If you know this much, आप लिख सकते हो therefore electric field due to A and electric field due to C are equal in magnitude and opposite in direction। कहां पे, at point P, and hence they cancel out each other। कैंसलेशन हो जाएगा इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, electric field at point P is only due to charge at B, therefore electric field at point P is equal to electric field due to B only, which is equal to 1/4 pi epsilon 0। सोर्स चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है, तो चार्ज एट बी, एज आई टोल्ड यू, याद होगा मैंने कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में
इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स का, तो चार्ज भी सोर्स चाहिए, राइट? बाय डेफिनेशन E1 is 1/4π0 Q1 by r square, E2 is 1/4π0 Q2 by r square। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, अब कौन सा डिस्टेंस लेंगे? B से P तक। सो डिस्टेंस इज फ्रॉम B to P स्क्वायर, करेक्ट, राइट? Do you know what is B to P distance? No, you don't know. So you have to find. How do you find? By the way, it is simple. अगर ये मिड पॉइंट है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर पे है, और ऑलरेडी ये 90 है, तो 90 का ये हो गया 45। तो ये या तो आप साइन यूज कर लो, साइन ऑफ 45, अदरवाइज यूज कॉस। लेकिन कॉस चाहिए, कॉस करना ही पड़ेगा, बिकॉज बी टू पी की तो डिस्टेंस फाइंड करना है ना। व्हाट इज बाय डेफिनेशन कॉस? एडजेसेंट साइड अपॉन hypotenuse। Very good. So first of all you have to think which is adjacent side, what is hypotenuse, how do you find out this distance? You have to think, you need to think। wait, ये जो डिस्टेंस है ये 5√2/2 है ना, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास आएगा 5√2 का हाफ, मतलब 5√2/2 मतलब 5/√2। दिस इज 5/√2 फ्रॉम A to P, दिस इज 5/√2। तो ये 5√2 डिस्टेंस है। चलो वो हो गया। आगे यू नीड टू नो इफ दिस इज 5√2, आगे क्या करेंगे? दिस इज 5√2, देन व्हाट? Okay, 5/√2। Look at the angle. I'm telling you again and again. This is 90. Also, this is hypotenuse of this small triangle, right? If this is 90, ये right angle triangle बन गया आपका। तो आप बोलोगे AB square equal to BP square plus PA square। तो from geometry, from triangle, which triangle? APB या APB बोलो, ABP बोलो, doesn't matter। You will have this AB is hypotenuse, AB square equal to BP square plus PA square, right? आपको चाहिए डिस्टेंस BP square ही चाहिए था, which is AB square minus PA square, और AB square तो 5 था, 5 सेंटीमीटर है, that is okay, this is 5, 5 square is 25 minus PA 5√2 का स्क्वायर 25/2 is 12.5, तो 12.5 मतलब ये बचेगा 12.5, एंड इसका स्क्वायर रूट लेने के पीछे भागना नहीं, क्योंकि स्क्वायर ही होता है यहाँ पे, दिस इज स्क्वायर ओनली। नहीं तो बोला कि 12.5 का रूट 3 से 4 के बीच में, फिर लग गए फाइंड करने में। सो एनीवेज, तो यू विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी 1/4π0 की वैल्यू 9 into 10 power 9। चार्ज एट बी वॉज 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो मतलब 2 into 10 power -6 अपॉन 12.5 सेंटीमीटर है। दिस इज सेंटीमीटर है, ये भूलना नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर है। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मतलब 10 power -2 उसका स्क्वायर। तो ये बिल्कुल गड़बड़ करना नहीं यहाँ पे। तो ये आपके आ जाएगा EB is equal to, so 18 into 10 power 3, not -3, और ये -4 ऊपर आके प्लस। अभी एक सिंपल सा आपको मैं गणित बताता हूँ, यू नो गणित। आई टोल्ड यू, वेट, जस्ट अ मिनट। 9 to 10 power 9, 2 माइक्रो 10 power -6, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 10 power -4। ओके, 9 10 power 9 to 10 power -6, 18 कितना? ये 3, ये कितना
माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 10 पावर 4, राइट, यहाँ पे 4 है ना, राइट, आई नो, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो। 10 पावर 3 और 10 पावर 4 मतलब कितना, 7। तो मैं इसको एडजस्ट करने वाला हूँ, ये 7 को लिखने वाला हूँ। कितना था यहाँ पे सब मिला के, कितना था, 7, उसमें से 5 और यस 1 एंड आई टोल्ड यू 8, वेरी गुड। व्हाट इज 18 8 जा, 18 10 is 180 minus 36, क्योंकि 18 2 is 36, 144, 144 into 10 power 5, right? Are we good? तो ऐसा आपको आंसर मिलना चाहिए। न्यूटन लिखो ना यहाँ पे, नहीं तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज और इट इज V by N. तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। So I expect that you should be getting this answer. If not, then calculations you have to check. So by the way, this is correct because 1.44 into 10 power 3 is nothing but 144 into 10 power 5. Okay, so we'll stop at this question and more questions in the next session.